हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ रेशु। आपका मेरे चैनल लर्न विथ रेशु में स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक नई चीज़ लेके आई हूँ। वो क्या है? जावास्क्रिप्ट फॉर बिगनर्स। ये एक ऐसी सीरीज़ होगी जिसमें आप जावास्क्रिप्ट को ज़ीरो से लेकर एक्सपर्ट लेवल तक सीख सकते हैं। और आपको पता है ये सीरीज़ एकदम फ्री है, मतलब आप कोई भी इन वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकता है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि अभी तक मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे फ्रंट एंड डेवलपर्स के लिए एक कंटेंट डेवलप किए हैं। जैसे कि मैंने HTML को काफ़ी बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक एक्सप्लेन किया है और मैं चाहती हूँ कि मैं इसको एक और लेवल पे ले जाऊँ। तो इसीलिए मैंने जावास्क्रिप्ट फॉर बिगिनर्स नाम की एक सीरीज़ स्टार्ट की है। देखिए, किसी भी फ्रंट एंड डेवलपर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS। और मे बी वी कैन कह सकते हैं कि वी कैन से HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो इन तीनों का क्या रोल है किसी भी वेब डेवलपमेंट में या किसी भी फ्रंट एंड डेवलपमेंट में, वो ये है कि HTML जो होता है वो एक ढांचा, एक स्कल तैयार करता है। ठीक है, उस स्कल को एडजेक्टिव्स, उस स्कल को परिभाषाएं देती हैं, उस स्कल को सुंदरता देता है CSS, लेआउट और स्टाइलिंग के लिए। और उसकी फंक्शनिंग, वो कैसे काम करता है, कितने अच्छे और इफ़िशिएंट तरीके से और कितने सुंदर तरीके से हम उस पर काम कर सकते हैं, वो निर्धारित करता है, वो डिसाइड करता है जावास्क्रिप्ट। तो किसी भी वेब डेवलपमेंट के लिए, फ्रंट एंड डेवलपर के लिए ये तीन चीज़ें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। आप किसी भी एडवांस लेवल के फ्रेमवर्क को अगर लर्न करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप ये डिसाइड कीजिए कि सबसे पहले आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा, तभी जाके आप एक अच्छे वेब डेवलपर बन सकते हैं। तो ये तो हो गई थोड़ी मोटिवेशनल स्पीच, बट एट द एंड कंक्लूजन यही है कि अगर आप अपने आप को एक अच्छा वेब डेवलपर और फ्रंट एंड डेवलपर स्पेशली बनाना चाहते हैं या इस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स को और अच्छे तरीके से समझकर अपने बेसिक्स को अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, तभी जाकर आप एक अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं, एज आई सेड अर्लियर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज़ को। और इस सीरीज़ में मैं कई तरीके के कई टाइप्स के मतलब एक्सप्लेनेशंस दूंगी, मतलब डिफरेंट टॉपिक्स पे। तो ये एक तरीके से ये बहुत लंबी सीरीज़ भी हो सकती है, लेकिन आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें मैं ईच एंड एवरी टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूँगी जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, ताकि एक बिगिनर जो कि ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहता है, वो ज़ीरो से स्टार्ट करके एक्सपर्ट लेवल तक सारी चीज़ें सीख सके। तो मैं आपका और ज़्यादा समय नहीं लूँगी और चलिए शुरू करते हैं जावास्क्रिप्ट फॉर बिगिनर्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो कोडिंग शुरू करने से पहले हमें समझना होगा कि जावास्क्रिप्ट एक्चुअली होती क्या है और इसका क्या यूज़ है। ठीक है, इसके क्या फीचर्स हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सरल भाषा में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जावास्क्रिप्ट एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आपके वेब पेजेस में, जो भी आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो वेब पेजेस बना रहे हैं, उसको इतना मॉडर्न बना देगी कि मतलब आप जैसे फॉर एग्जांपल किसी वेब पेज को ओपन करते हैं और उस पर अपना कर्सर ले जाते हैं और वहाँ पर कोई छोटी सी विंडो ओपन हो जाती है और वो बताती है उस इंफॉर्मेशन के उस लिंक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में। या फिर आप कैलेंडर्स, आजकल जब आप वेबसाइट्स पे कैलेंडर बटन पे क्लिक करते हैं तो कितने सुंदर सुंदर कैलेंडर्स ओपन हो जाते हैं, कितने प्यारे प्यारे अलर्ट्स आपको दिखते हैं वेब पेजेस में, कितनी एडवांस वेबसाइट डिज़ाइनिंग होती जा रही है। तो ये सारी चीज़ें किससे पॉसिबल हैं? ये सभी चीज़ें जावास्क्रिप्ट से पॉसिबल है। हम ये कह सकते हैं कि जो वेब टेक्नोलॉजी, जो स्टैंडर्ड वेब टेक्नोलॉजी है, वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। तो पहली लेयर है HTML, फिर मैंने जैसे अभी पहले बताया, दूसरी लेयर है CSS और सबसे जो थर्ड लेयर है, डीप लेयर है, वो है जावास्क्रिप्ट।
जावास्क्रिप्ट। तो देखिए जावास्क्रिप्ट क्या होती है, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम HTML को लें तो HTML एक नाउन है, कि हम ये कह सकते हैं कि कौन है वेब पेज, कौन है, मतलब एक तरीके से वेब पेज को अगर हम डिफाइन करें तो कौन है वेब पेज, वेब पेज का नाम क्या है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल वेब पेज कैसा दिखता है, तो वो HTML हो गया। फिर एडजेक्टिव HTML नाउन हुआ, एडजेक्टिव यानी CSS को हम एडजेक्टिव कह सकते हैं कि उस वेब पेज में जो भी टेक्स्ट हैं वो कितने सुंदर हैं या कैसे दिखते हैं या उनका कलर क्या है, तो ये तो हो गया CSS। और वर्ब मतलब जावास्क्रिप्ट क्या काम करते हैं, जो भी एक वेब पेज है उसमें जो भी टैग्स हैं, जो भी उसकी फंक्शनैलिटी है वो क्या काम करती है, तो वो हो गई जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो नाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब, तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं इनके काम को, इनके वर्क को। और हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी कॉम्प्लेक्स वेब फीचर्स होते हैं वो आज के टाइम पे जावास्क्रिप्ट के बेस पे ही बनते हैं। आप जब भी देखेंगे किसी कंटेंट को टाइमली अपडेट होते हुए किसी वेबसाइट पे, या कि इंटरेक्टिव मैप्स होंगे या एनिमेटेड 3D ग्राफिक्स होंगे, स्क्रोलिंग वीडियोस होंगे, यूके बॉक्सेस होंगे, मतलब सुंदर, जितना भी सुंदर अगर आप किसी वेबसाइट को देख रहे हैं तो वो श्योरली जावास्क्रिप्ट के कारण है, उसके बैकएंड में उसने जावास्क्रिप्ट यूज किया हुआ है, ठीक है, इसीलिए वो इतने सुंदर और इतने अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। तो ये तो हो गई उसकी नॉर्मल और सिंपल भाषा में एक परिभाषा जावास्क्रिप्ट की, कि किसी भी वेबसाइट की काम को, किसी भी वेबसाइट की जो वर्किंग है उसको एकदम सुंदर यूजफुल और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं वो जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। तो ये एक केक का थर्ड लेयर है, कि फर्स्ट लेयर HTML याद रखने की बात है, सेकेंड लेयर CSS और थर्ड लेयर जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जावास्क्रिप्ट के फीचर्स क्या हैं। मतलब सबसे पहला फीचर यह है कि सारे वेब ब्राउज़र जो होते हैं, पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स, वो जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करते हैं। उनके पास बिल्ड इन एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट होता है जावास्क्रिप्ट को रन करने का। और जावास्क्रिप्ट जो होती है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, तो ये प्रोटोटाइप्स का यूज़ करती है, ना कि क्लासेस का यूज़ करती है इनहेरिटेंस के लिए। मतलब ये जो है जावास्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ये केस सेंसिटिव होती है जावास्क्रिप्ट, मतलब इसमें जो भी आप वेरिएबल्स का नाम लिखते हैं उसमें अगर स्मॉल और कैपिटल लेटर बहुत ही डिफरेंट बिहेव करते हैं, मतलब ये केस सेंसिटिव होती है, ठीक है। तो अगर आप कैपिटल पूरे सारे लेटर कैपिटल में लर्न विथ रेशो लिखेंगे, और अगर पूरे नाम स्मॉल लेटर में लर्न विथ रेशो लिखेंगे, तो ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। और ये जो है जावास्क्रिप्ट जो होता है वो कई ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू सपोर्ट किया जाता है, मतलब विंडोज़, iOS और मतलब मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड, हर जगह जावास्क्रिप्ट का मतलब सपोर्ट करता है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जो होता है वो एक और इसका अच्छा फंक्शनैलिटी है या एक फीचर है कि जावास्क्रिप्ट C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स और स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, तो ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसके स्मॉल फीचर्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए। तो अब मैं आपको थोड़ा कोडिंग प्रैक्टिस की तरफ ले चलती हूँ और आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करवाऊंगी कोडिंग के थ्रू। देखिए जैसे जैसे मैं कोडिंग कर रही हूँ वैसे वैसे आपको भी कॉपी करके कोडिंग करनी होगी, अब तभी जावास्क्रिप्ट सीख सकते हैं। आप सिर्फ मेरे वीडियो को देखकर जावास्क्रिप्ट सीख जाएंगे ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिएगा। आपको बीच में पॉज कर करके आपको भी कोडिंग साथ में करनी होगी, और मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगी कि कैसे आप एक एनवायरनमेंट को सेटअप कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जावास्क्रिप्ट की कोडिंग को करने के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट।
तो कोडिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें जावास्क्रिप्ट को वेब पेज पे शो करने से पहले हमें एक वेब पेज होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास एक वेब पेज होना चाहिए जिस पर हम अपनी जावास्क्रिप्ट के एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। तो उसके लिए आपको एक फ़ाइल बनानी होगी। यहाँ मैंने जैसे एक फ़ाइल बनाई है .html एक्सटेंशन की, जिसका नाम मैंने रखा है इंडेक्स। तो इस फाइल को बनाने के लिए आपको सीधे किसी फोल्डर में जाना है जहाँ पर आपको अपना जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट सेव करना है। उस फोल्डर में जाने के बाद न्यू पर क्लिक करके आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें और फिर यहाँ पर आप इस फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी आप नाम देना चाहते हैं, जैसे अभी मैं आपको test.html ये लिखूंगी और एंटर करूंगी। फिर एक ये विंडो ओपन होगी जो ये बोलेगी कि श्योर आर यू श्योर यू वांट टू चेंज द एक्सटेंशन, यस। और फिर देखिए ये test.html नाम की फाइल जनरेट हो गई। तो इसी तरीके से मैंने ये index.html नाम की फ़ाइल जनरेट की है। अभी फ़िलहाल मैं इस test.html फाइल को डिलीट कर दिया है। तो ये फ़ाइल जब आपकी बन जाएगी, फिर आपको क्या करना है, इस फाइल को किसी भी एडिटर पे नोटपैड++ पर मैं आपको बताऊंगी, तो नोटपैड++ एडिटर पे आपको ओपन करना है, ठीक है। तो यहाँ जो मैंने अपना पहले से बनाया हुआ index.html पेज था उसको मैंने ओपन किया है नोटपैड++ में, और इसमें कुछ टैग्स मैंने पहले से ही ऐड किए हुए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इन टैग्स का क्या मतलब है और इन टैग्स को कैसे HTML में लिखा जाता है, तो इसके लिए आप मेरे HTML फॉर बिगनर्स नाम की सीरीज़ को चेकआउट कर सकते हैं। उस सीरीज़ में मैंने इन सभी टैग्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है और आपको वहाँ पर और इससे रिलेटेड और कई सारे वीडियोज़ भी मिलेंगे। तो मैं उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ठीक है, ये तो हो गया हमारा नॉर्मल index.html पेज जो कि हमें मैंने बनाया है। अब मैं इसको राइट क्लिक करके जब मैं रन करती हूँ तो सिंपल ओपन विद गूगल क्रोम कर सकते हैं। यहाँ पर सारे एक्सप्लोरर है जो भी मेरे पास हैं। इसके अलावा मैं इस पर जस्ट डबल क्लिक करूँगी तो भी ये ओपन हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा छोटा करूँ तो ये देखिए, तो ये हमारा HTML पेज है। अब इसमें कोई भी जावास्क्रिप्ट नहीं दिख रही है आपको, क्यों? क्योंकि मैंने कुछ जावास्क्रिप्ट अभी ऐड ही नहीं की है। तो अगर मुझे जावास्क्रिप्ट ऐड करनी है तो उसके दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि इम्प्लिसिटली मैं जावास्क्रिप्ट ऐड करूं, और वो ऐड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर एक टैग लगाना होगा, स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। तो स्क्रिप्ट टैग, और कभी भी HTML में कोई टैग बनाते हैं तो उसका ओपनिंग टैग और क्लोज टैग बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि ये है ओपनिंग टैग, यहाँ के बाद हम स्क्रिप्ट टैग के बारे में लिखेंगे, और ये है क्लोज। इन ओपन और क्लोज स्क्रिप्ट टैग के बीच में हम अपने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर लिखना है जैसे लेट x इक्वल्स टू learn with ratio, एंड हमें यहाँ पर एक अलर्ट देना है। इसके बाद एक सेमीकोलन, और यहाँ लिख दूंगी मैं प्लीज सब्सक्राइब स्पेस +x, ठीक है।
तो अब यहाँ पर जो मैंने ये सेमीकोलन लगाया है इसका मतलब क्या है, देखिए वो तो अगर आप प्रोग्रामर हैं तो आपको पता होगा कि जब भी हम लाइन को एंड करते हैं तो हम सेमीकोलन से करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जावास्क्रिप्ट में ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन एक बेस्ट प्रैक्टिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है उसमें हमें सेमीकोलन जरूर यूज़ करना चाहिए। उससे हमारा कोड क्लीन दिखता है और हमें पता चलता है कि हमारा कोड कहाँ एंड हुआ है। ठीक है, तो अब अगर मैं इस चीज़ को, इस स्क्रिप्ट को रन करूँगी तो मैं जावास्क्रिप्ट, अब मैं इसको सेव कर देती हूँ और जब मैं इस वेब पेज को रिफ़्रेश करूँगी तो देखिए ये मेरे पास एक बॉक्स ओपन होकर आया जिसमें लिखा है प्लीज़ सब्सक्राइब लर्न विथ रेशु। मैं इसको बिग करके दिखाती हूँ आपको, शायद मैं इसको बिग नहीं कर सकती, हाँ अभी ये बिग नहीं होगा। ठीक है, तो मैं जब इसको ओके करूँगी तो मेरा पेज ओपन हो गया। तो एक तरीके से एक स्मॉल सी फंक्शनैलिटी थी जावास्क्रिप्ट की जिसमें मैंने एक वेरिएबल लिया था जिसमें मैंने वैल्यू पुट की थी लर्न विथ रेशु, और फिर जब मैंने और यहाँ पर मैंने एक अलर्ट बॉक्स बनाया है। अलर्ट बॉक्स में मैंने लिखा है प्लीज़ सब्सक्राइब लर्न विथ रेशु। एक बार और मैं आपको रन करके बताती हूँ। ये मेरा वेब पेज था जो ओपन था ऑलरेडी, इसको जब मैंने रिफ़्रेश किया तो ये देखिए आया प्लीज़ सब्सक्राइब लर्न विथ रेशु, और जब मैं इसे ओके करूँगी तो मेरा पेज फिर वैसे का वैसे हो जाएगा। तो ये तो एक सिंपल सी जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी थी। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली का क्या डिफरेंस है। तो देखिए इम्प्लिसिटली का क्या है कि इम्प्लिसिट में मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लगा के यही जावास्क्रिप्ट की कोडिंग कर दी, और एक्सप्लिसिट का क्या मतलब है कि मैं इस बॉक्स में जाऊंगी, अपने इस फोल्डर में जाऊंगी, यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके फिर वही एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करूंगी जिसका नाम रखूंगी script.js और एंटर मारूंगी। ठीक है, तो अब मेरी ये जो है ये जावास्क्रिप्ट फाइल हो गई। अब जब मैं इसे ओपन करूंगी तो मुझे क्या करना है, मैं ओपन विद नोटपैड कर देती हूँ। तो ये देखिए ये अभी एम्प्टी है। अब जब मैं, अगर मुझे इस फाइल को यहाँ पर, अगर मैं इस फाइल को इस वेब पेज में यूज़ करूँ और अपना सारा जावास्क्रिप्ट का कोड इस script.js फाइल में लिखूँ तो उसको कहेंगे एक्सप्लिसिटली जावास्क्रिप्ट का फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो उसे एक्सप्लिसिटली मैं यूज़ कर रही हूँ जावास्क्रिप्ट को। तो मैं सेम का सेम कोड, इस सेम कोड को कॉपी कट कर लेती हूँ। ठीक है, और ये अपने इस फाइल में सेव कर देती हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा सेव। और अब मैं क्या करती हूँ, इस यहाँ पर इस फाइल को अब मैं क्या करूँगी, इस फाइल को यहाँ पर यूज़ कर लूँगी, पाथ दे दूँगी। तो ठीक है, तो जैसे ये, तो अब अगर मैं यहाँ पर तो ये जो script.js फाइल का मैंने सोर्स दे दिया, और ये जो है ये चीज़ लिखना इतना ज़रूरी नहीं है, बस ये इतना लिख दिया। ठीक है, तो अब अगर क्या होगा, अब क्योंकि मेरी जो ये इसको सेव कर देती हूँ पहले, ये जो मेरी script.js फाइल यहाँ रखी हुई है ये इसी सेम ही प्लेस पे है, index.html के साथ ही है। तो इसलिए मुझे यहाँ पर कोई पाथ मतलब डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर अगर ये फाइल किसी और फोल्डर में होती तो मुझे यहाँ उसका पूरा पाथ देना होता। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ फाइल का नेम लिखा है। अब मैं इस फाइल को रन करती हूँ, तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगी तो देखिए फिर से बॉक्स आया। तो ये क्यों आया, क्योंकि मैंने इस फाइल को यहाँ पर एक्सप्लिसिटली यूज़ किया है। तो यही मैं बताना चाह रही थी कि हम जावास्क्रिप्ट को दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली। कभी कभी हमें इम्प्लिसिट जावास्क्रिप्ट का यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, और हमें ये अच्छी मतलब बेस्ट वे ऑफ कोडिंग है कि हम एक्सप्लिसिटली ही यूज़ करें।
उससे क्या होगा कि हमारी जो फाइल्स हैं वो अच्छे तरीके से मैनेज होंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बेसिक सा इंट्रोडक्शन जावास्क्रिप्ट का। और जावास्क्रिप्ट क्या है इसके बारे में मैंने आपको बताया, और कैसे उस एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के बताया कैसे हम फाइल्स को ऐड कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में कि फाइल को, और कैसे हम इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली इसे यूज़ कर सकते हैं। ये तो मेरा सिंपल सा एग्जाम्पल था। अब मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट की मोर एंड मोर फंक्शनैलिटीज़ बिल्डअप करेंगे और थोड़ा एडवांस लेवल तक जाने की कोशिश करूँगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपका कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आप मुझे अच्छा लगेगा कि आप मेरे आगे आने वाले वीडियोस को भी देखें। ठीक है, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय बाय।